हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रोफेसर एमएच और आज के इस वीडियो में वी विल डिस्कस लेक्चर नंबर 2 TY बीकॉम। सब्जेक्ट इज़ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, सेमेस्टर 6, अप्रैल 2024, यूनिवर्सिटी पेपर सोल्यूशन, जिसके अंदर हम लोग चैप्टर करने वाले अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स, फाइंडिंग आउट द लायबिलिटी एंड जनरल एंट्री। क्वेश्चन नंबर 2, अंकुश लिमिटेड। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था अप्रैल 2024 में और इसी यूनिवर्सिटी पेपर सोल्यूशन के क्वेश्चन के अंदर हम लोग ट्राई करेंगे कि पूरा चैप्टर कवर कर दें। ऑलरेडी अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स के इंट्रोडक्टरी लेक्चर्स, फिर उनके जनरल एंट्री कैसे पास की जाती है और जो प्रीवियस ईयर में जो बोर्ड के क्वेश्चन आए थे वो ऑलरेडी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, प्लेलिस्ट दी गई है, उसके अंदर सब आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं अंडर राइटिंग ऑफ शेयर और ट्राई करते हैं पूरे चैप्टर को रिवाइज करने का। प्लस इसमें एक बोनस है कि हम लोग ट्राई करेंगे एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चन इसी के अंदर कि हो सकता है कि ये जो अब एग्ज़ाम आने वाला है मार्च 2025 में, हो सकता है वैसे ही टाइप का क्वेश्चन आ जाए। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, तो आपको पता चलेगा कौन सा ऐसा एडजस्टमेंट है जो इस साल आ सकता है, वो हम लोग देखेंगे एंड में। पहले ये सोल्यूशन देख लेते हैं पूरे क्वेश्चन का। तो पहले दिया है कि अंकुश लिमिटेड मेड ए पब्लिक इशू ऑफ 5 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 25 ईच। 5 लाख इक्विटी शेयर्स अंकुश लिमिटेड पब्लिक इशू कर रही है। 25 रुपये का एक प्लस 20 रुपये प्रीमियम। तो 25 रुपये का एक है, उसके ऊपर 20 रुपये प्रीमियम निकालेंगे तो कितना आएगा? 5 रुपये आएगा, बराबर है। तो 5 रुपया प्लस 25 मतलब 30 रुपये का है। एंटायर अमाउंट इज़ पेबल ऑन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन पे पूरा पैसा आ जाएगा। भक्ति, श्रद्धा, पूजा अंडर राइट द होल इशू एट द रेट ऑफ 5321। अंकुश लिमिटेड अंडर राइटिंग नहीं कर रहा है, ठीक है। आपको पूरा चैप्टर भी बता देता हूँ। चैप्टर का मतलब क्या है कि कंपनी होगी, कंपनी को पैसे की ज़रूरत होती है, ज़रूरत के लिए वो क्या करती है? शेयर्स बेचती है। शेयर्स वो खुद नहीं बेचती, वो उसको बेचने के लिए एजेंट लोग को अपॉइंट करती है। वो एजेंट को हम लोग बोलते हैं अंडर राइटर। अंडर राइटर आते हैं, वो शेयर्स बेच के देते हैं कंपनी को और शेयर से जो भी पैसा आता है उसमें अपना कमीशन बता देती कि मेरा इतना है और कंपनी को पूरा पैसा दे देती है। इस पूरे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स। तो चैप्टर का मतलब समझ में आया, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं सोल्यूशन के ऊपर। सोल्यूशन में दिया है, क्वेश्चन दिया है कि ये 3 लोग 5 लाख शेयर्स बेचना चाहती है, 3 लोग हैं, ये रेशियो में उन लोग अंडर राइट करेंगे। एंड अप्लाइड फॉर द फॉर्म अंडर राइटिंग एज वेल। फॉर्म अंडर राइटिंग दिया है यहाँ पे। फॉर्म अंडर राइटिंग 15,000, 12,000 और 24,000। अब फॉर्म अंडर राइटिंग में शॉर्ट नोट भी आ सकता है, इसका भी रिवीजन देख लेते हैं। फॉर्म अंडर राइटिंग का मतलब क्या होता है? जब ये तीनों मिलके ये 5 लाख शेयर्स बेचते हैं ना, तो ये लोग क्या करते हैं? ये तीनों मिलके ये 5 लाख शेयर्स है ना मार्केट में लेके जाते हैं और रख देते हैं। जिस पब्लिक को ख़रीदना वो ख़रीद सकता है और जब एंड में बच जाएगा वो शेयर्स उन लोग को खुद खरीद के पैसा कंपनी को देना पड़ता है। लेकिन कभी कभी लगता है कि ये अंडर राइटर क्या सोचता है कि यार ये कंपनी का फ्यूचर बहुत ब्राइट है, तो 5 लाख शेयर्स नहीं बेचते, कुछ शेयर्स हम लोग अपने पास ही रख लेते हैं, वो हम लोग अपने पर्सनल या जो भी पर्पज़ के लिए रखेंगे, हम लोग उतने शेयर्स नहीं बेचेंगे। अभी जैसे एग्जांपल के तौर पे आप कुछ इलेक्ट्रॉनिक में डील कर रहे हो, कोई बहुत अच्छा इलेक्ट्रॉनिक आया या कोई ऐसी चीज़ में डील कर रहे हो जो आपको लगे यार ये बहुत अच्छी चीज़ है, ये घर पे यूज़ होनी चाहिए, तो वो आप अपने घर के लिए यूज़ के लिए रख लेते हो और बाकी बेच देते हो। वैसे ही 5 लाख शेयर्स में भक्ति, श्रद्धा, पूजा क्या करेंगी? कुछ शेयर्स अपने नाम पे रख लेंगी, बोलेंगी ये हम खुद ही खरीद लेंगे, इनको बेचने की ज़रूरत नहीं है। उसको बोलते हैं फॉर्म अंडर राइटिंग। जो हिंदी में बोला वो इंग्लिश में कन्वर्ट कर देना, आपका पूरा मार्क्स मिल जाएगा शॉर्ट नोट पे। फिर बोला है टोटल सब्सक्रिप्शन एक्सक्लूडिंग, देखो ये वर्ड याद रखना, एक्सक्लूडिंग फॉर्म अंडर राइटिंग बट इंक्लूडिंग मार्क्ड एप्लीकेशन। ये थोड़ा कन्फ्यूजन होता है बच्चों को, इंक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग क्या है। 3,60,000 शेयर्स सब्सक्रिप्शन आया। अब ये क्या मतलब है इसका कि जब कंपनी शेयर बेचती है तो ये तीनों मिलके जो बेचने वाले हैं अंडर राइटर, इसको कहाँ पे लेके जाते हैं? मार्केट में लेके जाते हैं। मार्केट में उन लोग क्या करते हैं? 5 लाख शेयर्स को मार्केट में रख देते हैं, जिसको खरीदना खरीदो। तो अब कितने लोग खरीदेंगे ना, तो उसको बोले सब्सक्रिप्शन। तो 3,60,000 का सब्सक्रिप्शन आया, ठीक है। एक्सक्लूडिंग फॉर्म अंडर राइटिंग मतलब ये 3,60,000 में ये मत ऐड करना, एक्सक्लूडिंग बोला है ना। एक्सक्लूडिंग मतलब ये जो 24,000, 12,000 और 15,000 आपने बोला है कि हम लोग लेंगे, ये शेयर्स इसके अंदर नहीं है। मतलब ये शेयर्स को हटा के 3,60,000 बिक गए, बराबर है। तो 5 लाख में से 3,60,000 बिक गए, मतलब 1,40,000 बचा। 1,40,000 आपका आंसर है। देखो यही आंसर एंड में आने वाला है,
ठीक है, आगे देख लेते हैं द मार्क्ड एप्लीकेशन। अब ये देखो यहाँ पे भी एक वर्ड आया मार्क्ड एप्लीकेशन। एक आएगा मार्क्ड एप्लीकेशन, दूसरा आएगा अनमार्क्ड एप्लीकेशन। मार्क्ड एप्लीकेशन मतलब ये 3 लोग मिलके बेच रहे हैं ना। अब आए कितने शेयर बिके, 3,60,000। तो ये तीनों झगड़ा करेंगे। भक्ति बोलेगी मेरे नाम की वजह से आए, श्रद्धा बोलेगी अरे मैंने प्रमोशन किया, पूजा बोलेगी अरे मैंने सब कुछ किया। तो वहाँ पे मार्क्ड एप्लीकेशन मतलब इनके नाम के, तो इनके नाम के जो एप्लीकेशन है उनको बोले मार्क। तो भक्ति के नाम के 57,500 है, श्रद्धा के नाम के 55,000 है, पूजा के नाम के 41,000 है। तो इन सबको टोटल करेंगे ना तो 3,60,000 नहीं होता है, कम होता है। तो बाकी जो रहेगा उसको अनमार्क्ड बोलते हैं, क्योंकि वो चल के आए ना, भक्ति के नाम से आए, ना श्रद्धा के नाम से आए, ना पूजा के नाम से आए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। आगे बोला है कमीशन देना है इश्यू प्राइस पे 5%। यू आर रिक्वायर्ड, क्या रिक्वायर्ड है भाई, फाइंड आउट द लायबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल अंडर राइटर, फॉर्म बेनिफिट इज नॉट गिवन, पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ आशीष लिमिटेड। पूरा का पूरा डिट्टो पूरा क्वेश्चन है जो बोर्ड में आएगा और पूरा चैप्टर कवर कर रहा है ये। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लायबिलिटी फाइंड आउट करते हैं। पहले सबसे पहले क्या करने का, एक डायग्राम जैसा बना लेने का। देखो यहाँ पे बनाया है। टोटल शेयर्स कितने हैं, 5 लाख। 2 बाइफिकेशन करने का, एक टोटल सब्सक्रिप्शन कितनी आई 3,60,000 की, बैलेंस कितना बचा 1,40,000। यही आपका मेन आंसर है। अब ये 3,60,000 के अंदर टोटल सब्सक्रिप्शन, इसमें 3 बाइफिकेशन करने का। फर्स्ट बाइफिकेशन मार्क्ड एप्लीकेशन, सेकेंड फॉर्म अंडर राइटिंग, तीसरा अनमार्क्ड एप्लीकेशन। मार्क्ड एप्लीकेशन 1,53,500 की आई, देखो यहाँ पे दिया है ये। फॉर्म अंडर राइटिंग हम लोग 0 लेंगे क्योंकि ये 3,60,000 के अंदर फॉर्म नहीं है। क्यों, यहाँ पे बोला है टोटल सब्सक्रिप्शन एक्सक्लूडिंग फॉर्म, टोटल सब्सक्रिप्शन एक्सक्लूडिंग फॉर्म, एक्सक्लूड किया है फॉर्म को, तो फॉर्म को एक्सक्लूड किया है तो बिकॉज एक्सक्लूडिंग इज गिवन, इफ इंक्लूडिंग वर्ड इज मेंशन देन वी हैव टू राइट नंबर ऑफ शेयर्स हियर। तो ये तो 0 आएगा। तो अनमार्क कितना बचा, 3,60,000 के अंदर ये टोटल जो 3,60,000 आया उसके अंदर से आप ये माइनस करो 1,53,500, तो आएगा 2,06,500। ये बना लेने का मार्क्स नहीं है, लेकिन अपने रेफरेंस के लिए कि कन्फ्यूजन ना हो। ये बनाने के बाद अब भी हम लोग चलते सम के ऊपर। तो सम के ऊपर चलते हैं हम लोग। तो ये हम लोग जाते हैं सम, ये रहा सम। ठीक है, अब सोल्यूशन कैसे बनेगा, सबसे पहले इसकी लायबिलिटी निकालेंगे। ऊपर लिखेंगे अंकुश अंडर राइटर लायबिलिटी, फिर अपने बनेंगे 5 कॉलम पर्टिकुलर, 3 जो नाम है वो, और एक टोटल का कॉलम बनेगा भक्ति श्रद्धा पूजा। सबसे पहला लिखने का अंडर राइटिंग परसेंटेज, तो इसमें परसेंटेज रेशियो में दिया है 532, इसको ऐड कर देने का। ठीक है, इतना कर लेने का। फिर इसके बाद जो फॉर्मेट है ना, आपको याद रखना है, आपको लिखना है ग्रॉस लायबिलिटी माइनस मार्क्ड बैलेंस आएगा, उसके बाद माइनस करना है अनमार्क्ड। ये याद रखना, चाहे छोटा क्वेश्चन आए, 1 इंच का क्वेश्चन आए या 10 इंच का क्वेश्चन आए, आपको यही लिखना है, ग्रॉस माइनस मार्क बैलेंस आएगा, बैलेंस माइनस अनमार्क बैलेंस आएगा। समझ में आया? तो ये देखो हम लोग ने यहाँ पे लिख दिया है, ग्रॉस माइनस मार्क बैलेंस आ गया, माइनस अनमार्क्ड, ठीक है, ये यहाँ पे अनमार्क्ड बैलेंस आ गया। इतना फॉर्मेट तो लिखना कंपलसरी है, इतना लिखो, ग्रॉस माइनस मार्क्ड बैलेंस, बैलेंस माइनस अनमार्क्ड बैलेंस आ गया। फिर फॉर्म को क्यों एडलेस किया जाता है वो भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, पूरा चैप्टर इस पर रिवाइज हो जाएगा। तो ग्रॉस लायबिलिटी कैसे निकलेगी, टोटल शेयर कितने हैं, 5 लाख है, तो 5 लाख में क्या करूँगा, टोटल में लिख दूंगा। टोटल में देखो 5 लाख लिख दिया। अब 5 लाख को इन 3 रेशियो में डिवाइड करो, तो 5 लाख इंटू 5 डिवाइड बाई 10, देखो यहाँ पे किया है 5 लाख इंटू 5 डिवाइड बाई 10। यहाँ पे 5 की जगह क्या आ जाएगा 3 डिवाइड बाई 10, तो 1.5 लाख आएगा। यहाँ 2 डिवाइड बाई 10, ये देखो ये हो गया। ठीक है, फिर क्वेश्चन में से देखने का मार्क्ड एप्लीकेशन कितना है, क्वेश्चन में देखो दिया है 57,500, 55, 41, तो सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड जाके इसका टोटल लिख लेने का, माइनस कर देने का। सॉरी, ये 85 है, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया, 85, 55 एंड 41,000 है, तो 82,500 है, इसको चेंज कर लेते हैं। ठीक है, चलो वो बाद में देखते हैं, अब इसको माइनस कर लेंगे हम लोग, तो 1,67,500। ठीक है, तो ये भी चेंज होगा, जहाँ पे हम लोग ने ये दिखाया ना, ये वाला, ये 82,500 हो जाएगा। यहाँ पे 82,500,
ओके, यहाँ पे भी आपका 82,500 हो जाएगा और ये चेंज होके कितना हो जाएगा आपका 178, कितना आया था 1785, ठीक है। यहाँ पे 178 आप जब माइनस करोगे 78,500 तो आपको मिलेगा 3,21,500। देखो ये आ गया, ठीक है। तो मिस्टेक हो गया था प्रिंटिंग थोड़ा, इट्स ओके। अब आता है हम लोग का, सॉरी ये माइनस किया नहीं, इतना नहीं आएगा, इसका अलग आएगा 3,60,000 माइनस 1,785,000 118,1500, ठीक है। ये आएगा, ये क्या बन जाएगा आपका अनमार्क बन जाएगा, देखो यहाँ पे, ठीक है। टोटल सब्सक्रिप्शन 3,60,000, मार्क को माइनस किया, फर्म को माइनस अभी नहीं किया, और वैसे भी इसके अंदर फर्म नहीं है तो उसको ज़ीरो लिखने का। अनमार्क कितना होगा 3,60,000 में से 178,500 माइनस हुआ 1,81,500, तो 1,81,500 हमारा ये अनमार्क्ड होगा। अब अनमार्क किधर लिखने का, टोटल में लिखने का, और फिर इसको रेशियो में डिवाइड करने का 532 में, तो 1,81,500 इंटू 5 डिवाइड बाई 10, 1,85,500 1,81,500 इंटू 3 डिवाइड बाई 10, 1,85,500 डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 10, ठीक है। अब इसको हम लोग माइनस कर देंगे तो टोटल मिल जाएगा आपको ये 76,750 40,550 22,700, और ये टोटल बन गया आंसर आपका 1,40,000। देखो मैंने यहाँ पे बताया भी था पेंडिंग, यही आपका आंसर रहेगा। अब बोलेंगे सर फर्म को तो आपने एडजस्ट ही नहीं किया, फर्म को एडजस्ट करो या मत करो, आपका आंसर आने वाला इतना ही है, ठीक है। तो ये आंसर आ गया, देखो फर्म को एडजस्ट करेंगे तो भी 1,40,000 ही आएगा। बोलो इतना समझ में आया क्या, यस और नो, ठीक है। अब कभी कभी क्या होता माइनस में आंसर आता है, तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू अगर मार्क्ड माइनस करने के बाद माइनस में आया आंसर बैलेंस, तो अनमार्क्ड पहले माइनस करो, और अनमार्क्ड जब माइनस करोगे, जैसे एग्जांपल के तौर पे 95 माइनस में आया और ये 54,450 भी माइनस में, तो दोनों माइनस का माइनस में प्लस हो जाएगा। आई बात समझ में। तो जब आप मार्क्ड माइनस करने के बाद अगर कोई बैलेंस माइनस में आएगा ना, तो घबराने का नहीं, अनमार्क भी माइनस करने का, फिर जो बैलेंस आएगा ना अनमार्क माइनस करने के बाद, अनमार्क माइनस करने के बाद जो माइनस आएगा, समझो पूजा का माइनस में आया, तो पूजा का जो माइनस में आएगा वो भक्ति और श्रद्धा को दे देने का 5:3 के रेशियो में। अगर भक्ति का माइनस में आया तो श्रद्धा और पूजा को दे देने का 3:2 के रेशियो में, ठीक है। इसमें भी आएगा, वो आगे हम लोग देखते हैं। अब देखो ये पूरा क्वेश्चन खत्म हो गया। अब इसमें क्या करने का, फॉर्म अंडर राइटिंग ऐड लेस करने का। तो पहले लेस होगा फिर ऐड होगा, याद रखना। यहाँ पे जो अपना क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन कौन सा दिया है यहाँ पे, जस्ट अ मिनट, क्वेश्चन में दिया है आपको कि आपको फाइंड आउट करना है फॉर्म अंडर राइटिंग का बेनिफिट इज गिवन। तो दो ऑप्शन आएगा, एक बेनिफिट गिवन, एक बेनिफिट नॉट गिवन। तो अब इसका मतलब क्या है वो भी देखेंगे, और इसको कैसे सॉल्व करना है वो भी देखेंगे। पहली बात, अगर फॉर्म अंडर राइटिंग दिया तो फॉर्म को पहले लेस करने का फिर ऐड करने का, ठीक है। पहले लेस फिर ऐड, चाहे बेनिफिट गिवन हो चाहे बेनिफिट नॉट गिवन हो। मैं आपको एकदम सिंपल प्रोसेस बता रहा हूँ, ऐसे ही सॉल्व करेंगे तो कोई भी क्वेश्चन में कैसा भी ट्रिक दिया रहेगा आंसर निकल के बाहर आएगा। तो पहले फॉर्म अंडर राइटिंग को लेस करने का, फिर फॉर्म अंडर राइटिंग को ऐड करने का। लेस, फर्स्ट लेस फिर ऐड, लेस ऐड, लेस ऐड, पहले लेस फिर ऐड, चाहे बेनिफिट गिवन हो चाहे बेनिफिट नॉट गिवन हो, घबराने का नहीं। आई बात समझ में, मीनिंग बताऊंगा क्या मतलब है इसका। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे आपका आंसर हो गया था बैलेंस तक, मार्क्ड और अनमार्क्ड माइनस करने के बाद। अब हम लोग फॉर्म माइनस करेंगे। फॉर्म है, देखो यहाँ पे दिया बेनिफिट इज गिवन, ठीक है। बेनिफिट इज गिवन मतलब आप किसी को बेनिफिट दे रहे हो, लॉजिक समझो, बेनिफिट दे रहे हो तो जताते हो ना, ए भाई तेरे साथ मैंने ऐसा किया तो तेरे को मैंने इतना बेनिफिट दिया था, बराबर है। तो आप जताते हो, तो यहाँ पे भी जताने का। तो बेनिफिट दिया है तो कितना बेनिफिट दिया है फर्म का, 15,000 का, 12 का, 24 का, तो सेम लिखने का, माइनस कर देने का, क्योंकि लेस होने वाला है, ठीक है। यहाँ पे भी देखो ये 15 ही है, 12 नहीं है, 15 15 24 है। तो 15 15 24 500,
ये थोड़ा सा टाइपिंग में गड़बड़ हो गई। 24,500 तो 15 15 24,500, तो देखो 15 15 24,500 माइनस किया। माइनस करने के बाद आपको बैलेंस मिलेगा। क्या बैलेंस मिलेगा ज़रा निकाल के देखो, तो आपको मिलेगा इसका 76,750 माइनस 15 61,750, ये 40,550 माइनस 15 25,550, 22,700 में से 24,500 गया तो 1,800 बचा। अब देखो ये माइनस में आ गया। माइनस जो आएगा ना, याद रखना बेटा, मार्क्ड और अनमार्क्ड माइनस करने के बाद जब माइनस आएगा तब एडजस्ट करना। मार्क के बाद भी कभी कभी माइनस में आएगा, तो अनमार्क माइनस करने के बाद ही एडजस्ट करो। अगर कर भी देंगे तो कोई इश्यू नहीं है, लेकिन तो भी ईजी पड़ेगा आपको। तो ये फर्म माइनस किया, तो बेनिफिट अगर गिवन है तो जो दिया रहेगा वो माइनस करो, जो दिया रहेगा वो माइनस करो। ठीक है, ये 15 है और ये 24,500 है। ओके, इसको हटा देता हूँ। ये क्लियर है, ये हो गया। अब क्या करने का, बेनिफिट इज गिवन तो जो दिया रहेगा वो लेने का। अगर समझो बेनिफिट इज नॉट गिवन, देखो पूरा रिवीजन हो रहा है, बेनिफिट इज नॉट गिवन, तो जब आप किसी के ऊपर उपकार करो तो उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा, तो क्या करने का, यही करने का। लेकिन ये जो 54,500 आया ना, ये पहले लिखने का और इसको तीनों रेशियो में डिवाइड करने का। जब बेनिफिट इज नॉट गिवन, बेनिफिट गिवन दिखाओ, उपकार दिखाओ, तो जो उपकार रहेगा बेनिफिट का फर्म का वो दिखाओ। उपकार नहीं दिखाना है, नॉट गिवन, तो पहले उसको टोटल करो, टोटल आएगा 54,500, फिर उसको रेशियो में डिवाइड करो 532 में। यही डिफरेंस है, बस यही डिफरेंस है ऑल टुगेदर, और कोई डिफरेंस नहीं है। अब देखो ये माइनस में आया, माइनस में आया तो इसको हम लोग लिखते हैं, एडजस्ट करना पड़ता है, क्रेडिट ऑफ पूजा। तो ये माइनस में आया ना, तो ये पूजा किसको देगी, भक्ति और श्रद्धा को दे देगी। तो क्रेडिट ऑफ पूजा एडजस्टेड विद भक्ति एंड श्रद्धा। तो 1800 को आपको किस रेशियो में डिवाइड करना, 5:3 में। तो 18 × 5/8 हो जाएगा, याद रखना। 1800 × 5 डिवाइड बाई 8। जब दो रेशियो लेंगे तो दोनों का टोटल लेने का, जब 3 लेंगे तो तीनों का टोटल लेने का। अब दूसरे वाले में क्या लेंगे, 1800 × 3 डिवाइड बाई 8। देखो यह है, ये यहाँ पे ऐसा दिया है, लेकिन मैं चाहिए तो आपको करके दिखाता हूँ। माइनस, क्योंकि माइनस करना है, 1800 × 3 डिवाइड बाई 8। आया कि नहीं आया। और यहाँ पे 1800 प्लस में हो जाएगा, और इसका जो बेनिफिट होता है, हमेशा जो क्रेडिट एडजस्ट होता है वो ज़ीरो ही रहेगा। ठीक है, अब आपको बैलेंस निकल के बाहर आएगा, तो बैलेंस कितना बचा, इसमें से ये माइनस हो जाएगा 61 में से, तो 60,625, और ये माइनस होगा तो 24,875, और ये ज़ीरो हो गया। ठीक है, अब इसके बाद आपको क्या करना है, फर्म को ऐड कर देना है। फर्म को ऑलवेज एक्चुअल ही ऐड करने का, चाहे वेदर बेनिफिट और नो बेनिफिट। ऐड करने के टाइम पे आपको दोनों एक्चुअल ही ऐड करना है, 15 15 24,500। यहाँ पे चेंज होगा, अगर बेनिफिट गिवन है तो एक्चुअल करो, बेनिफिट नॉट गिवन है तो टोटल करके रेशियो में डिवाइड करो। गिवन एक्चुअल लिखो, नॉट गिवन टोटल करके रेशियो में लो, गिवन एक्चुअल लो, नॉट गिवन टोटल करके रेशियो में डालो। ठीक है, अब इसको ऐड कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो 60,625 में 15,000, 75,625, 24,875 में 15,000, ज़ीरो में 24,500 ये, और ये तीनों का टोटल आएगा 1,40,000। देखो ये 1,40,000 जो आया, जब से मैं चिल्ला रहा हूँ, ये देखो ये पेंडिंग आया कि नहीं आया निकल के बाहर, यही आपका आंसर है। तो ये इसलिए बनाते हैं कि अपना क्रॉस चेक हो जाए कि भाई बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आ रही बात समझ में, यस और नो। तो ये आपका पूरा फॉर्मेट बन गया। देखो यहाँ पे आपको 8 से 7 मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका हो गया क्वेश्चन यहाँ तक। अब इसकी हम लोग देखेंगे जनरल एंट्री। ओके, अब जनरल एंट्री निकालनी है, तो जनरल एंट्री कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहले फॉर्मेट लिख लेंगे, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम लोग जाएंगे, जनरल एंट्री निकालने से पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, कमीशन निकालना पड़ेगा। कमीशन निकालने के लिए है ना 3 स्टेप याद रखो। कमीशन हमेशा ग्रॉस लायबिलिटी पे निकलेगा, कमीशन हमेशा ग्रॉस लायबिलिटी पे निकलेगा, कमीशन हमेशा ग्रॉस लायबिलिटी पे निकलेगा। तो सबसे पहले ग्रॉस लायबिलिटी लिखो, कितना है ग्रॉस लायबिलिटी,
है 25, 1.5 लाख और 1 लाख, यही है ना, देखो, ठीक है। अब इसके नीचे लिखने का इश्यू प्राइस, इश्यू प्राइस कितना है बेटा, 25 रुपये था, देख लो चाहिए तो, 25 रुपये का एक शेयर था और 20 रुपया प्रीमियम था, ये देखो ये, तो 25 का 20 रुपया 5 होता है तो 30 हो गया, तो यहाँ पे आपका 30 रुपया लिख दिया। नीचे लिखो वैल्यू इन रुपीज़, तो 25 को मल्टीप्लाई करो 30 से तो आएगा 75 लाख, 15 को 30 से 45 लाख, 10 को 30 से 30 लाख, और इसके ऊपर कमीशन निकाल लो, कितना दिया 5%, तो 5% ऑन इश्यू प्राइस इज़ अलाउड, तो इश्यू प्राइस तो वही है ना, तो 5% निकालेंगे, फेस वैल्यू नहीं है, इश्यू, ठीक है। तो 75 लाख का 5%, 45 लाख का 5%, 30 लाख का 5%, ये आ गया, ये आपका कमीशन है, ये आपको जर्नल एंट्री में हेल्प करेगा, ठीक है। तो आप अब ये पूरा स्क्रीनशॉट ले लो, देखो ये पूरा आपको विजिबल रहेगा, दिख रहा है, यस और नो, ठीक है। अब जर्नल एंट्री करते हैं। जर्नल एंट्री के लिए क्या करना है आपको, पहले फॉर्मेट लिख लेना है, तो ये देखो फॉर्मेट लिख लिया, इन द बुक्स ऑफ, ये कौन सा है, अंकुश है, जुगनू नहीं है, अंकुश, ठीक है। फिर यहाँ पे डेट पर्टिकुलर, अमाउंट लिख लेना है, ठीक है। अब जर्नल एंट्री याद रखने के लिए बोले सर जर्नल एंट्री तो आती नहीं है, हम लोग को समझ में ही नहीं आता है, एक्चुअल में किसी को भी नहीं समझ में आता है, लेकिन थोड़ा सा लॉजिक देखेंगे ना तो समझ में आ जाएगा। अब देखो जर्नल एंट्री किसके पॉइंट ऑफ व्यू से होता है, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। तो आप क्या कर रहे हो, अंडर राइटिंग कर रहे हो, तो एकदम सिंपल सा लॉजिक है, अंडर राइटिंग कर रहे हो तो जर्नल एंट्री क्या पास करोगे। आप अंडर राइटिंग क्यों कर रहे हो, अंडर राइटिंग इसलिए कर रहे हैं हम लोग क्योंकि हम लोग जो है कंपनी जो है वो पैसा पूरा रिकवर कर ले शेयर इशू का, बराबर है, यही है ना, इसलिए तो जर्नल एंट्री कर रही है, बराबर है। तो लॉजिक क्या है कि जर्नल एंट्री कुछ इस तरीके से जाएगी, पहला मैंने देखो यहाँ पे लिखा भी है तो आपको ये थोड़ा सा आसान पड़ेगा। सबसे पहला मैं इसको ऊपर कर लेता हूँ, फर्स्ट एंट्री, कंपनी विल कलेक्ट द अमाउंट, क्योंकि कंपनी क्यों बुलाया है आपको, शेयर बेचने के लिए, तो कंपनी विल कलेक्ट द अमाउंट, ठीक है। फिर हो सकता है पूरा पैसा नहीं मिले तो कंपनी विल डिसाइड हु विल गिव द पेंडिंग अमाउंट, क्यों पता है, देखो यहाँ पे हम लोग ने बनाया था, ये 5 लाख शेयर बेच रहे थे, 3,60,000 का ही सब्सक्रिप्शन हुआ, 1,40,000 अभी भी बचा है ना, तो 1,40,000 का पैसा कौन देगा, तो उसके लिए ही तो ये भक्ति श्रद्धा पूजा को बुलाया था, आ रही बात समझ में। तो भक्ति देगी, श्रद्धा देगी, पूजा देगी, कौन देगा, तो वो डिसाइड करेगा। तो इसीलिए यहाँ पे लिखते हैं पहला कंपनी विल कलेक्ट द अमाउंट, तो किसका, कौन सा कलेक्ट करेगी, टोटल सब्सक्रिप्शन का, ठीक है, कंपनी ने इसलिए आपको बुलाया। दूसरा, पूरा सब्सक्रिप्शन पे पूरा पैसा तो नहीं मिला, सिर्फ 3,60,000 का मिल गया, 1,40,000 का कौन देगा, तो सेकंड वो डिसाइड करेगी कि कौन देगा मुझे पेंडिंग अमाउंट। एक बार ये दोनों अमाउंट आ जाएगा तो ये वाला तो कलेक्ट करेगी, ये पेंडिंग डिसाइड करने के बाद बोलेगी भाई ये डिसाइड हो गया, देखो पूजा देगी, भक्ति देगी, श्रद्धा देगी, लेकिन मेरे को पैसा लेना है। पैसा लेंगी तो थर्ड स्टेप में क्या करेगी कंपनी विल कलेक्ट द पेंडिंग अमाउंट, कौन सा, ये वाला जो सेकंड वाला है। उसके बाद कंपनी क्या बोलेगी, भाई देख 3,60,000 का पैसा मेरे को मिला, 1,40,000 का तुम तीनों देने वाले थे, उसका भी मेरे को चाहिए पैसा, उसके बाद मैं डिसाइड करूंगा तुम्हारा कमीशन कितना है। कंपनी विल डिसाइड द अंडर राइटिंग कमीशन। ऐसे ही होता है ना प्रैक्टिकल भी, देखो बुक्स में सोल्यूशन अलग अलग होगा, लेकिन एक बार आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया तो कोई भी सोल्यूशन आएगा आप समझ पाओगे। चौथा डिसाइड करेगी, नॉर्मल ऐसे ही होता है ना, जैसे आप कहीं पे सेल्स डिपार्टमेंट में लगे तो वो क्या बोलेगा 10% मिलेगा। 10% कब मिलेगा, जब आप प्रोडक्ट को बेच दोगे तभी ना। तो 3 लोग मिलके शेयर्स बेच रहे तो वो क्या बोलेगा कि मैं पहले पूरा पैसा कलेक्ट करेगा, उसके बाद कमीशन डिसाइड करेगा। 10% बोल दिया, ठीक है, 10% के हिसाब से कितना होता है वो डिसाइड करेगा और लास्ट में कमीशन को पे कर देगा। लेकिन एंट्रीज कहीं कहीं बुक्स के अंदर अलग अलग दी है, लेकिन आप इस लॉजिक से जाना, एकदम सिंपल सा लॉजिक है। कंपनी शेयर बेच रही है, एजेंट के थ्रू बेच रही है, अंडर राइटिंग, तो पहले पूरा पैसा कलेक्ट करेगी, फिर कमीशन डिसाइड करेगी, कमीशन पे कर देगी, ख़त्म हो गया। यही पहले करना है। तो अब देखो इसको समझने के लिए जनरल एंट्री आपने ये किया रहेगा, देखो 11th में पर्सनल डेबिट, द रिसीवर, क्रेडिट, द गिवर, रियल, ये सब है। तो यही लॉजिक से हम लोग जाएंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, कंपनी पैसा लेगी,
तो फर्स्ट एंट्री, तो पहला वो 3,60,000 पे पैसा लेगी मतलब कैश होता है रियल अकाउंट। डेबिट व्हाट कम्स इन, ये तो सुना होगा ना, तो बैंक अकाउंट डेबिट, कैश बैंक भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। और कितना ले रही है, टोटल सब्सक्रिप्शन कितना था अभी बताया, 3,60,000 था ना, तो 3,60,000 इंटू 30, क्योंकि इश्यू प्राइस कितना है उसका, इश्यू प्राइस कितना है 25 + 20 तो 30 हो गया। तो 3,60,000 इंटू 30 कितना होता है, 1,08,00,000 बैंक अकाउंट डेबिट। क्यों आ रहा है पैसा, क्योंकि एप्लीकेशन पे ये पैसा कलेक्ट किया, तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन बीइंग अमाउंट रिसीव्ड। समझ में आया, क्योंकि यहाँ पे बोला है एंटायर अमाउंट इज़ पेबल ऑन एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन का पैसा आ गया, पूरा आ गया, तो इसलिए एप्लीकेशन लिखने का। अब एप्लीकेशन करके कोई वर्ड नहीं होता है, एप्लीकेशन का पैसा हम लोग को कहाँ डालना है, हम क्या बेच रहे, इस शेयर कैपिटल बेच रहे, तो यहाँ पे लिखेंगे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल और सिक्योरिटी प्रीमियम। क्योंकि आप शेयर बेच रहे हो ना, तो उसको इक्विटी शेयर कैपिटल बोलते हैं। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन ऐसा कोई अकाउंट नहीं होता है लेकिन आप उसको बैलेंस शीट में नहीं लिख सकते। तो आप ये पैसा देखो क्रेडिट में था, ये पैसा क्रेडिट में था, अब इसको ट्रांसफ़र करोगे इक्विटी शेयर कैपिटल में, तो क्रेडिट की जगह पे क्या कर देने का, डेबिट। तो देखो आ गया 1,08,00,000, और ये पैसा किधर जाएगा, इक्विटी शेयर में जाएगा और सिक्योरिटी प्रीमियम। तो इक्विटी शेयर 3,60,000 शेयर्स आ गए ना, बराबर है, 3,60,000 शेयर आए, तो 3,60,000 शेयर पे 25 रुपये के हिसाब से भी आया और 5 रुपये प्रीमियम भी आया, तो अलग अलग दिखाना पड़ेगा। तो 3,60,000 इंटू 25 90,00,000, 3,60,000 इंटू 5 18,00,000, दोनों को टोटल करेंगे तो 1,08,00,000 आ जाएगा, बराबर है, हो गया। कंपनी विल कलेक्ट द अमाउंट ऑन टोटल सब्सक्रिप्शन, डन हो गया। अब दूसरा देखिए, वी विल डिसाइड द रिमेनिंग, कौन देगा, तो इसके लिए आपने ये बनाया, देखो नेट लायबिलिटी, इसीलिए बनाया ना कि कौन देगा। तो बैलेंस जो 1,40,000 का है ना, तो 75,625 शेयर्स पे है ना, भक्ति पैसा देगी, श्रद्धा इतने पे पैसा देगी, पूजा इतने पे पैसा देगी, इसीलिए ये बनाया जाता है। तो अब क्या करेंगे हम लोग, थर्ड सेम एंट्री पास करेंगे। अब क्या करने का, अब एप्लीकेशन की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली कर सकते हो आप, लेकिन डबल होगा, अब करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आपने पैसा कलेक्ट किया यहाँ एप्लीकेशन से, तो यहाँ भी पैसा आप कलेक्ट करोगे, लेकिन कलेक्शन नहीं हो रहा है, आप क्या कर रहे हो, बता रहे हो कि कौन देने वाला है, तो सेम एंट्री आएगी। क्योंकि देखो ये दोनों एंट्री को आप क्लब करोगे ना, ये इक्विटी शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट हो रहा है और इक्विटी शेयर का एप्लीकेशन डेबिट हो रहा है, तो ये कैंसिल हो जाता है, ये दोनों कैंसिल हो गया। एंट्री क्या बची, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। अब एंट्री वापस वही लिखेंगे, आप यहाँ पे जाके वही वापस लिखेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। बोले सर 2 से क्यों लिखा, अरे जब आपको 3,60,000 पे पैसा ऐसे मिला, तो 1,40,000 पे भी ऐसे ही मिलेगा ना। तो देखो, टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, तो 1,40,000 का 25, 1,40,000 का 5, कितना होता है टोटल, 35 लाख, और ये 42 लाख होता है। अब यहाँ पे आप बैंक नहीं लिख सकते, क्योंकि ये पैसा आप क्या करें, डिसाइड कर रहे हो कि कौन देगा। तो हम लोग ने डिसाइड ऊपर ही किया कि भक्ति जो है, इसको फ्रीज करता हूँ, भक्ति जो है वो 75,625 पे पैसा देगी, 39,875 के शेयर्स पे श्रद्धा पैसा देगी, और 24,500 के शेयर्स पे पूजा पैसा देगी। तो यही चीज़ें ऊपर डेबिट में लिख दो। तो बैंक की जगह ये तीनों का नाम लिख दो, क्योंकि पैसा आता तो बैंक लिखते, अब पैसा नहीं आ रहा है, लेकिन कौन देगा, बैंक की जगह उसका नाम लिखो ना, एकदम सिंपल एंट्री है। पैसा आया तो बैंक लिखा, अब आपको पता है पैसा आएगा किधर से आएगा, भक्ति श्रद्धा पूजा से आएगा, तो बैंक की जगह वो तीनों का नाम लिखो। तो ये देखो 75,625 इंटू 30, 39,875 इंटू 30, फिर 24,500 इंटू 30, ये तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एग्जैक्टली आपको 42 आएगा। चाहिए तो देखो, ये एक्सेल है, एक्सेल का ये तीनों का टोटल 42 लाख आता है। यहाँ पे लिख दो बीइंग अमाउंट रिसीवेबल फ्रॉम अंडर राइटर, तो हो गया ना। ये देखो, पहला कंपनी विल कलेक्ट द अमाउंट, सेकेंड हु डिसाइड द पेंडिंग अमाउंट। तो कंपनी क्या बोलती, भाई तुझे यहाँ पे हम लोग ने तेरा चेहरा देखने के लिए नहीं बुलाया, हमको पैसा मांगता है, तो पैसा मांगता है तो 3,60,000 का तो दे दिया ना, 1,40,000 का तुम तीनों मिलके देंगे, पहला दो,
तभी मैं कमीशन डिसाइड करूँगा। लॉजिक भी सही है ना। तो अब इसमें दो तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। देखो यहाँ पे कैसे सॉल्व किया है, यहाँ पे आपको बुक्स में जो मिलेगा ना, उन लोग ने क्या किया है, ये पैसा कलेक्ट नहीं किया है, ठीक है, ये पैसा उन लोग ने कलेक्ट नहीं किया। उन लोग ने बोला भाई पहले हमारा कमीशन बताओ। तो कमीशन कैसे होएगा, देखो एंट्री देखो, कमीशन क्या होता है, कंपनी के लिए खर्चा है, खर्चा मतलब एक्सपेंस, एक्सपेंस मतलब डेबिट, नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो वो क्या करेगा, चौथा एंट्री पास करेगा कमीशन का, अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट, ठीक है, अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट कर देगा। कितना करेगा, कमीशन कितना है 3,75,000 प्लस 2,25,000 प्लस 1,50,000, टोटल हो जाता है कुछ 7.5 लाख। तो अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट, देखो यहाँ पे, ठीक है, अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट 7.5 लाख। किसको देना है, 3 लोग को मिलके देना है, तो तीनों का नाम लिख दो, तू भक्ति, तू श्रद्धा, तू पूजा। अंडर राइटिंग कमीशन ड्यू फॉर पेमेंट, ये कहाँ से मिला, आपने अभी ऊपर कैलकुलेट किया था, ये वाला अमाउंट बराबर है। तो बुक्स में आपको पहला ये थर्ड एंट्री नहीं मिलेगा, ये फोर्थ एंट्री मिलेगा, कमीशन विल डिसाइड, तो ये डिसाइड हो गया। अब पांचवी एंट्री पे पेमेंट करने का, लेकिन पेमेंट लेना भी है और देना भी है, क्योंकि कंपनी को सिर्फ 3,60,000 शेयर्स पे पैसा मिला, अभी भी 1,40,000 का पैसा बाकी है, और तुम लोग वहाँ पे कमीशन मांगने भी आ गए। अब कमीशन मांगने भी आ गए तो कंपनी क्या बोलेगी, अच्छा 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 ठीक है, रो मत, एक काम करते, तुम लोग को कितना देना है, तुम लोग कंपनी को कितना दोगे, 22,68,750 भक्ति देगी, श्रद्धा कितना देगी, 11,96,000 देगी, पूजा कितना देगी, 7,35,000 देगी, और मैं आप लोगों को कितना दूंगा, कंपनी बोल रही है भक्ति तुझे मैं 3,75,000 दूंगा, श्रद्धा मैं आपको 2,25,000 दूंगा, पूजा मैं आपको इतना दूंगा। तो डबल एंट्री पास करने की ज़रूरत क्या है, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं इतना कंपनी लेगी अंडर राइटर से, और इसको बोलते हैं इतना देगी अंडर राइटर को। तो एक जगह ले रही है, एक जगह दे रही है, तो एक काम करो नेट इफेक्ट दो ना। तो नेट इफेक्ट का एंट्री कैसे आएगा, देखो ध्यान से, ऐसा बुक्स में दिया है, मैं आपको इसका अलग लॉजिक से भी बताऊंगा, पहले ये देख लेते हैं। तो अब पैसा कलेक्ट करेगी, देखो ये 22,68,000, अब कंपनी है ना, अंकुश के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, अंकुश बोलता है 22,68,750 दे, भक्ति बोलती है हाँ दूंगी, पहले मेरा 375 दे, तो बोला एक काम करना है, रो मत, 22,68,750 में से 3,75,000 माइनस कर दे, तो कितना आएगा, तो अगर आप माइनस करोगे, तो अगर मैं देखूँ तो 22,68,750 माइनस 3,75,000, 18,93,750, दूसरा कितना है 11,96,250 माइनस 2,25,000, कितना होता है, ठीक है ये, और तीसरे वाले का कितना है, तुम रो मत भाई, 7,35,000 माइनस 1.5 लाख, इतना। तो एक काम करो ना, कंपनी क्या बोलती है, देख तुम लोग मुझे इतना देने वाले थे और मैं तुम लोग को इतना देने वाला था, तो एक काम करो ये माइनस करके ही दे दो ना। तो बोले हाँ ये भी सही है सर। तो अब पैसा कलेक्ट करेगी, तो बैंक आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट, कितना, ये तीनों का टोटल ले लो, तो देखो 34,35,000 आएगा, 34,50,000, देखो ये इधर पे आ गया। कौन देगी, भक्ति देगी, कौन देगी, श्रद्धा देगी, कौन देगी, पूजा देगी। तो कितना कितना अमाउंट देगी वो, तो भक्ति देगी 18,93,750, श्रद्धा देगी 9,71,250, पूजा देगी 5,85,000, ये रहा। समझ में आई एंट्री, यस और नो। तो इन लोग ने एक कंबाइन एंट्री पास किया, ये 5 एंट्री, ये 5 एंट्री जैसे ही आप पास करोगे, ठीक है, ये 5 एंट्री जैसे ही आप पास करोगे, 1 2 3, ये 4 और ये 5, आपको पूरा मार्क्स मिल जाएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आया। और भी बहुत सारे वीडियो मैंने अपलोड किए, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाके आप देख सकते हो, ठीक है। लेकिन ये इतना आसान नहीं रहता है, मुझे चांसेस लग रहा है कि ये लोग कुछ घुमाएगा, क्योंकि ये देखो यहाँ पे अमाउंट ज़्यादा था, ये अमाउंट ज़्यादा था और ये अमाउंट कम था, तो ये एक ही आंसर आया सबका। लेकिन हो सकता है ये 7,35,000 था, यहाँ पे 7,50,000 हो गया तो गलत हो जाएगा। तो देखो और करके मैंने लिखा है इधर पे, और मतलब ये एंट्री तो आप पास करोगे, एक ये वाली एंट्री आप पास करोगे, 2 3 और ये 4, ये 4 एंट्री बाय डिफ़ॉल्ट पास करोगे, ठीक है, ये 4 एंट्री आप बाय डिफ़ॉल्ट पास करोगे।
इसके बाद इन्होंने ये कंबाइंड एंट्री पास की है। ये कंबाइंड एंट्री अगर आपको समझ में आया तो ठीक, नहीं तो इस तरीके से भी पास कर सकते हैं। मैं इसको छोटा करता हूँ तो आपको विजिबल रहेगा। ये देखो, ये कैसी एंट्री है, यहाँ पे देख लो ये। अब बोलेंगे सर ये कैसे आया, सेम है, देख लो। ये एंट्री जो है ये दो एंट्री को क्लब करके बनी। तो आप एक काम करो ना, इसका भी पेमेंट ले लो और इसका भी पेमेंट दे दो, अलग अलग दो, क्योंकि लॉजिक ये भी सही है। क्योंकि देखो, काम करोगे तभी कमीशन मिलेगा ना, तो काम पूरा होगा तो पहले आप पूरा पैसा मेरे को दो। कंपनी क्या बोलती है, 1,40,000 का पैसा बाकी है ना, पहले मेरे को दो। तो बोला अच्छा ठीक है। तो अगर कंपनी ये वाला पैसा कलेक्ट करेगी तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट होगा, क्योंकि डेबिट वर्ड कम्स इन। तो देखो एंट्री पास की है, कैश बैंक अकाउंट डेबिट 4,42 लाख। और कितना कितना देने वाली है ये, तो भक्ति देने वाली है 22,68,750, श्रद्धा 11,96,250 और ये 7,35,000। तो बैंक अकाउंट करके 2 करके ये देखो ये सब कर दिया। ठीक है, यहाँ पे गड़बड़ हो गया था, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, मतलब यही वाला यहाँ पे कॉपी करना है। ओके, तो ये हम लोगों ने लिख दिया। और फिर ये पैसा लेने के बाद आपको क्या काम करना है, उनका कमीशन दे देना है। मैंने क्या बोला, ये वाली जो 5th एंट्री है ना, दिस इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ दिस 2 एंट्री। या तो ये पास करो, ये 2 एंट्री पास करो, या डायरेक्टली ये एंट्री पास करेंगे तो भी चल जाएगा। समझ में आया, ये 4 एंट्री आपको पास करनी है, उसके बाद ये 5वीं एंट्री पास करो, या फिर ये 2 एंट्री पास करो। तो ये एंट्री पता चली ना, क्योंकि ये 3rd एंट्री का है। ये एंट्री का पैसा कंपनी कलेक्ट कर रही है, तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट, डेबिट व्हाट कम्स इन, पैसा आ रहा है कंपनी को, तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू भक्ति, टू श्रद्धा, टू पूजा, यही तो लिखा है देखो, बराबर है। और फिर अंडर राइटिंग कमीशन टू भक्ति, टू श्रद्धा, टू पूजा। अब पे करेंगे, जब पैसा आया तो बैंक अकाउंट डेबिट लिखा ना, बैंक अकाउंट डेबिट जाएगा तो टू बैंक, तो भक्ति टू बैंक, श्रद्धा टू बैंक, पूजा टू बैंक। तो देखो यही लिखा है, भक्ति श्रद्धा पूजा अकाउंट टू बैंक। और अमाउंट कौन सा आएगा, सेम अमाउंट आएगा, 3,75,000, 2,25,000, 1,50,000। यही देखो यहाँ पे किए। तो या तो ये 2 एंट्री पास करो, देखो इसलिए मैंने इसको 4 और 5 दिया है, मतलब ये 3 एंट्री पास किया आपने, फिर 4 करो, फिर ये वाला एंट्री, फिर ये 6, ये आपका 6th हो जाएगा। फिर ऊपर नीचे हो जाएगा, चल जाएगा, कोई इश्यू नहीं है। तो या तो ये 2 एंट्री पास करो बेटा, इसको मैं अलग कलर देता हूँ, या ये एंट्री पास करो, तीनों मत पास कर देना, गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, समझ में आई बात। तो ये तो था आपका बेसिक क्वेश्चन। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2025 का जो पेपर होने वाला है उसमें चांसेस है कि आप ये जो कंबाइंड एंट्री आपने पास किया, देखो यहाँ पे मैंने लिखा है उसको, एक्सपेक्टेड इन 2025, एक्सपेक्टेड इन मार्च 2025, मतलब अब मार्च 2025 में कैसा, यहाँ पे जो कमीशन दिया ना, ये 2 एंट्री पे फोकस करो। मतलब ये तो बेसिक रहेगी, 1 2 ये बेसिक रहेगी, लेकिन ये जो 3 4 है, इसके अंदर जितना लेना रहता है, ध्यान से सुनना मेरी बात, जितना लेना रहता है, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फिर से, तो ये बार बार अप डाउन करते तो स्क्रॉल होता है, तो आपको समझ में नहीं आता है। देखो ये दोनों एंट्री मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। देखो सेम एंट्री है, मैंने एक चेंजेस किया है, ये वाला 7,50,000, ऊपर कितना था, 1.5 लाख था। देखो 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 ध्यान से देखो, देखो 1.5 लाख था ना, 1.5 लाख। अब पूरा दोनों को मैंने कॉपी किया, देख लो, 2268, 1196, 735, 2268, 1196, 735, यही है। और नीचे वाली एंट्री 7 लाख, 7.5 लाख है, 375, 2,25,000 और 1.5 लाख। ये देखो सिर्फ उसको चेंज किया, 1.5 लाख को क्या कर दिया मैंने, 7,50,000 किया। अब अगर ऐसा हो गया तो एंट्री आपने जो ये एक पास करी ना, ये एक नहीं पास होगी, 2 पास होगी। तो इसलिए ये एक्सपेक्टेड है क्वेश्चन आपके बोर्ड में आने का। तो क्या करने का, अब इसमें अगर आप माइनस करते हो तो एक है ना माइनस में जाएगा, एक माइनस में जाएगा, मतलब यहाँ पे देखो मैं करके बताता हूँ।
जस्ट अ मिनट, ये देखो, ये वही बात है ना, कंपनी बोलती है भक्ति 22,68,000 दे, श्रद्धा 11,96,000 दे, पूजा 7,35,000 दे, फिर उन लोग बोलते हैं तो हम लोग को भी दो 3,75,000, 2,25,000 और 7.5 लाख। तो बोले अच्छा ठीक है, एक काम करते हैं, नेट इफेक्ट देखते हैं। तो नेट इफेक्ट दिस माइनस दिस, भक्ति इतना पैसा दे, दूसरा श्रद्धा दिस माइनस आपका कमीशन इतना पैसा दे, तीसरा पूजा 7,35,000 माइनस 750, ये माइनस में आ गया। इसका मतलब इन दोनों को देना पड़ रहा है, भक्ति और श्रद्धा को, लेकिन पूजा को कंपनी रिटर्न देगी, क्योंकि देखो ना, कंपनी पूजा से कितना लेने वाला है, 7,35,000 लेने वाला है, लेने वाला है कि नहीं लेने वाला है, लेकिन नेट इफेक्ट जो आ रहा है माइनस में 15, इसका मतलब कमीशन उसको 7.5 लाख देना है। एग्जाम्पल की तरह, नोशनल एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि कमीशन ज़्यादा हो उससे लेने से, तो कंपनी बोलती है भाई तेरे से मुझे 7,35,000 चाहिए, लेकिन तेरे को कमीशन मेरे को 7.5 लाख देना है, तो 15,000 मेरे को ज़्यादा देना है। तो इन दोनों की एंट्री तो सेम जाएगी जैसे आपने ऊपर पास करी, इस तरीके से कैश बैंक अकाउंट टू भक्ति और श्रद्धा आ जाएगा। देखो कैसे आ जाएगी, नीचे एंट्री देखो, ठीक है, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू भक्ति टू श्रद्धा, ये माइनस में तो माइनस नहीं लिखने का, माइनस है तो माइनस में नहीं लिखने का, तो इसको मैं करूँगा डिलीट, क्योंकि माइनस में है। तो देखो आ गया ना, ये दोनों अमाउंट 18,93,750, 971,250 और कैश बैंक में चला जाएगा इतना। पूजा का क्यों नहीं लिखा, क्योंकि पूजा ये पैसा भक्ति और श्रद्धा से कंपनी ले रही है, लेकिन पूजा को कंपनी को देना पड़ेगा, तो देना पड़ेगा तो उल्टा जाएगी एंट्री, उल्टी जाएगी तो क्या आएगी एंट्री, कैश बैंक अकाउंट टू भक्ति और श्रद्धा था ना, तो पूजा टू कैश बैंक हो जाएगा। तो देखो कैसा हो जाएगा, तो पूजा अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक 15, ये माइनस नहीं है, नॉर्मल 15,000 लिखने का, ठीक है, ये रहा। तो ये एक्सपेक्टेड है बोर्ड में आने के लिए, तो ये एक एडजस्टमेंट आप है ना देख के जाना कि अगर माइनस में आया तो वो इस तरीके से सॉल्व होगा, ठीक है। बाकी क्वेश्चन मैंने दे दिया है, आप पॉज करके उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, जस्ट गो थ्रू इट, कुछ डाउट आएगा तो प्लीज़ कमेंट एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।